Jai Shri Krishna students, good morning. Welcome to our AVM school for online classes, e-classes. Today I shall teach class 9 subject English and we read about the chapter number 1, the fun they had. This story is written by the Isaac Asimov. This interesting story about the schools of the present and future world with the magic the Marty's diary on the date of the 17th May 2057. यानी after a century, how the this picture is the comparative pictures. In the comparative pictures, there are the present time and after the future time, how students will get their knowledge and how they study them. In this story, there are the 5 characters. Marty, who is she is the 11 years old girl, and he write the story about the after the 1 century how the student get the knowledge and how they study about. And Tommy, who is the 13 years old boy and who wrote a real book about the future time of the about the present time of the book, how the student get the knowledge about in the schools. And Mrs. John, she is the Marty's mother and a mechanical teacher, which is a robot, and on the robot the Marty's complete their study and on the after 1 century. And a county inspector is a computer mechanic. The Mrs. John called them the computer mechanic to repair the robot. Okay students, now open your books and chapter number 1. Before you read, the story we shall read is set in the future when the books and school age we now they will perhaps no exist. How will children study them? यानी ये जो आपकी बुक्स का ये इसमें बताया गया है कि एक फ्यूचर में जब आपके पास में बुक्स प्राप्त नहीं होगी तो आप अपना नॉलेज आप अपनी स्टडी कैसे करोगे उसके बारे में बताया गया है। जो प्रेजेंट टाइम में आपकी इस कोरोना एपिडेमिक में चल रहा है कि आप अपने घर पर और हम ऑनलाइन स्टडीज हो रही है, यानी एक 1 सेंचुरी की बात बता रही है वो मार्टी, जबकि हम अभी इस टाइम में भी इसका सारा सामना कर रहे हैं। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी द रेन एंड डायग्राम विल और बिलो में गिव यू सम आइडियाज। इस डायग्राम में आपको सारा आइडियाज बता दिया जाएगा कि कंप्यूटर के थ्रू पढ़ रहे हैं, वर्चुअल क्लासरूम चल रहा है और एक आपका रोबोटिक टीचर है और मूविंग ई टेक्स्ट हो रहा है जो कि आप जो कंप्यूटर पे हम कर ले रहे हैं। यही ऑनलाइन स्टडीज का ही रूप है। इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल्स एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज। यानी 3 चीजें आपको बतानी है कि कौन सी चीजें 3 चीजें आपको स्कूल के लिए अच्छी लगती है और 3 चीजें आप कौन सा चेंज करना चाहते हो वो आपको आपस में डिस्कस करना है। हैव यू एवर रीड व्हाट्स द टेलीविजन और ए कंप्यूटर स्क्रीन? कैन यू इमेजिन ए टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल ऑन द कंप्यूटर्स एंड देयर विल नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर? वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? अब आपके बारे में बताना है कि आप ये इमेजिन कर सकते हो कि क्या कंप्यूटर में भी बुक्स होती है, क्या हम कंप्यूटर में भी स्टडी कर सकते हैं? तो जो आपका चैप्टर लिखा गया था उस टाइम की बात नहीं थी, लेकिन अभी ये सब कुछ आपके साथ घटित हो रहा है। यानी 1 सेंचुरी के बाद की सोच रहे थे, लेकिन वो तो अभी भी आपके साथ हो रहा है, तो वो सब आपके साथ बता हुआ है, उसमें आपको बोलने की यानी बताने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। नाउ द स्टोरी स्टार्ट। Martin even wrote about it that night in her diary. On the pages had 17 May 2057. यानी वो उस टाइम की बात बता रही है, उस टाइम के बारे में लिख रही है कि 2157 की बात है कि 1 सेंचुरी के बाद क्या होगा, कैसे स्कूल नहीं होंगे तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। She wrote, today's Tommy found a rare book. वो उस दिन की बात बता रही है कि टॉमी को एक रियल बुक मिलती है, एक वास्तविक बुक वो प्राप्त करता है। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, बहुत पुरानी बुक थी। मार्टिस ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर told him that there was a time when all stories were printed on the paper.
अब इसमें बताया है कि मार्जिज के जो ग्रैंडफादर है उन्होंने एक बार बताया था कि वह जब छोटे एक लड़का था तब उसके दादाजी ने उनको बताया था कि जब सारी स्टोरीज एक पेपर पर लिखी जाती थी और उस पेपर को एक बुक्स के रूप में चेंज किया जाता था। दे टर्न द पेजेज विच वर येलो एंड क्रिंकली, और उस पेजेज को हम इधर उधर टर्न करते रहते थे, उसको पलटते रहते थे, उसके पेज बहुत ही येलो क्रिंकली हो गए थे, मुड़े हुए और लाइनदार जो होते ना वो पेज हो गए थे। इट वॉज अवेफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन। अब आप इस बात को बता सकते हैं, एक तो आपको किताब को पढ़ने क्या हो रहा है और एक हम स्क्रीन पर यानी कंप्यूटर स्क्रीन पर हम जब पढ़ते हैं तो एक बार में ही सारी डिटेल उसमें पढ़ते रहते हैं, उसमें चलता रहता है। And then when they turned back to the page before, it had the same words on it and it had when they read it the first time। यानी वो चलता ही रहता है, जो पहला वर्ड हमको मिला था वही वापस आ जाता है और ये कार्य इसमें बताया जाता है। गाइस said टॉमी, टॉमी इसको बोलता है व्हाट ए वेस्ट, तुम अपना ही वेस्ट क्या कर रही हो अपना। When you are through with the books, you just throw it away। जब पूरी बुक को तुम पढ़ लोगे क्या उसको फेंक दोगे। आई गेस मैं इसका ये अनुमान लगाता हूँ कि क्या पूरी बुक पढ़ने के बाद में उसको फेंक दिया जाता है। Our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more। यानी अब एक टेलीविजन स्क्रीन में तो मिलियंस 10 लाख तक की बुकें एक साथ होती हैं और उसको हम फेंकते नहीं है, उसमें वो सेव होती रहती है। जबकि एक बुक को हमने पढ़ा उसके बाद हम उसको अपने कबाड़ी का बाहर रख देते हैं कि हाँ पढ़ लिया इसको। जबकि जो कंप्यूटर की जो आपकी स्क्रीन होती है उस कंप्यूटर टेलीविजन की स्क्रीन में 10 लाख किताबें होती है और उसमें वो सेव रहता है। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं उसको तो फेंक नहीं सकता हूँ। सेम विथ माई सेड मार्जी, सेम मार्जी भी कहती मेरे साथ भी ऐसा ही था। शी वॉज 11th year and had not seen as many telebooks as Tommy had। He was 13। अब टॉमी तो 13 इयर्स का ओल्ड लड़का है और वो मार्जिन जो 11 इयर्स लड़की है, तो उसने तो टॉमी ने तो ज्यादा किताबें देखी थी, तो बोलती मैं इतनी किताबें तो मैंने देखी नहीं है जितनी टॉमी ने देखी है। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, और तुम्हें ये किताब कहाँ से मिली। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग द अटारी। और उसको जो उसके अटारी में वहां पर ये किताब मिली थी और वो उसको ध्यान नहीं दे रहा है और उस किताब को वो पढ़ने में ही लगा हुआ था। व्हाट इज इट अबाउट स्कूल, इस किताब में किसके बारे में लिखा गया है। तो वो बोलती स्कूल। स्कूल मार्जिन वाज स्कॉर्नफुल, वो इसके गणना पूर्वक होती है स्कूल। व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखा था। आई हैट स्कूल, मैं तो स्कूल से नफरत करती हूँ। क्यों, क्योंकि मार्जिन तो कंप्यूटर पर उसमें रोबोट की सहायता से उस पर अपनी पढ़ाई करती है, तो वो तो बोलती है कि मैं तो स्कूल से गणना करती हूँ। मार्जिन ऑलवेज hated स्कूल बट नाउ शी hated it more than ever। वो हमेशा ही स्कूल से गणना करती थी लेकिन अब तो और ज्यादा उससे वो गणना करने लग गई है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी and she had been doing words and words until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। अब उसका जो मैकेनिकल टीचर था, मैकेनिकल टीचर कौन था उसका, जो रोबोट था, रोबोट उसे हमेशा वो होमवर्क देता, उसको पढ़ाई करता, टाइम टू टाइम उसको अपनी क्लास उसमें बैठना पड़ता था और उसमें एक स्लॉट पर उसमें पेपर होमवर्क देता था। और आज उसका ज्योग्राफी टेस्ट दे रही थी और जैसे जैसे ज्योग्राफी टेस्ट दे रही थी वो और ही ज्यादा बदतर कर रही थी, अच्छा नहीं कर रही थी। तो उसकी माँ उससे परेशान थी कि इतना दुखी हो रही थी कि इतना इस पेपर को गंदा क्यों कर रही है, मतलब इसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैकेनिकल टीचर क्या कर रहा है, इसको क्या हो रहा है। सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, अब वो उसको काउंटी इंस्पेक्टर को, उस मैकेनिकल टीचर जो कंप्यूटर का जो मैकेनिक है वो उसको बुलाती है। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विथ ए रेड फेस। कौन था वो, रेड फेस से एक गोल छोटे कद वाला, एक गोल मुंह वाला था वो कंप्यूटर जो मैकेनिक आया था। ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, उसके पास में पूरा जो उसके टूल बॉक्स था उसमें सारे डायल्स और वायर थे उसमें। ही स्माइल्ड एट मार्जी एंड गेव हर एन एप्पल, वो मार्जी की तरफ मुस्कुराता है, उसको एक एप्पल दे देता है। एंड देन टुक द टीचर अपार्ट, और अपने टीचर के पास में यानी उस रोबोट के पास में वो जाता है। मार्जी हैड होप इट वुड नॉट नो how to put it together again
अब मार्जी ये आशा करती हैं कि वो इसको ठीक नहीं करेगा और वो इसके बारे में कुछ भी अच्छा नहीं जानकर अपने साथ में लेके नहीं जाएगा। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वो जानता था कि वो उसको सही कर देगा। कौन? मैकेनिक टीचर। आफ्टर एन आवर और सो देर इट वाज अगेन, अब 1 घंटे बाद वापस ऐसा होता है। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विथ ए बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शो एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड। उस एक लार्ज बड़ी स्क्रीन पर, एक गंदी सी स्क्रीन पर सारे क्वेश्चंस वापस उसको दिखाई देने लगते हैं, सारे चैप्टर्स उसको वापस देखा जाते हैं और क्वेश्चन उससे पूछे जाते थे। That was not so bad, वो कोई गंदे नहीं थे। The part Margie hated most of was the slot where she had to put homework and test paper. मार्जी उस रोबोट में सबसे ज्यादा, उस मैकेनिक टीचर जो था उस टीचर्स में, उसका रोबोट में सबसे गंदा पार्ट उसको स्लॉट लगता था, जहां पर उसको अपना होमवर्क देना पड़ता था, वहां पर ही उसका पेपर का टेस्ट होता था। यानी कंप्यूटर का एक भाग जहां पर उसमें अपना होमवर्क कंप्लीट करके उसको भेजना था। She always had to write them out in a punch board and they made her learn when she was 6 years old. वो हमेशा इस एक पंच बोर्ड में, एक 6 बोर्ड में उसका पंच बोर्ड होता था, उसको बताता था कि उसको कैसे अपना होमवर्क कंप्लीट करना है, कैसे उसको अपने क्वेश्चन के आंसर देने होते थे। उस 6 साल की थी तब से उसको उस कंप्यूटर रोबोट पर सिखाया जा रहा था। द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और उसके जल्दी से ही बिना किसी समय गंवाए कंप्यूटर जो रोबोट था वो जल्दी से उसका कैलकुलेट करके मैथमेटिक्स टीचर बता देता था, उसका आंसर, उसके मार्क्स बता देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्जीज हैड। अब जो कंप्यूटर का जो मैकेनिक आया था वो अपना पूरा फिनिश करने के बाद में, काम करने के बाद में मार्जी का सर थपथपाता है। ही सेड टू हर मदर, वो उसकी मम्मी को बोलता है, इट इज नॉट अ लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये कोई इस छोटी बच्ची की, इस मार्जी की कोई गलती नहीं थी। मिसेस जॉन, आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज हियर ए लिटिल टू क्विक, यानी जो ज्योग्राफी का जो सेक्टर था उस रोबोट में वो थोड़ा जल्दी से ही, मतलब जिस एज में उसके अनुसार, उस लड़की के अनुसार कार्य करना चाहिए था, उससे वो तीव्र गति से कार्य करने लग गया था। एंड दोज थिंग्स हैपन समटाइम, और ये चीजें कभी कभी उस रोबोट में, उस कंप्यूटर में हो सकती है। आई हैव स्लोड इट अप एन एवरेज 10 years old लेवल, जो मैंने अब इसको क्या करा है कि जो बच्ची 11 years की लड़की है तो मैंने इसको 10 year का लेवल का उसको कंप्यूटर को बना दिया है, यानी उसको तेज गति थी उसको धीमी कर दिया है, स्लोड कर दिया है। एंड एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ द प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, और जो सारा इसका जो पैटर्न है ओवरऑल है वो संतुष्टदायक है। एंड ही पेटेड मार्जी हैड अगेन, और वो अगेन वापस उस मार्जी का सर थपथपाता है। मार्जी वाज डिसअपॉइंटेड, वो डिसअपॉइंटेड थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे टुगेदर, उसने ये सोचा कि उसने सोचा कि ये कंप्यूटर जो मैकेनिक आया है वो इसको अपने साथ में लेके जाएगा और यहाँ पर नहीं रहेगा। They had once taken the Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. और वो सोचती है कि जब उसका कंप्यूटर का, रोबोट का हिस्ट्री सेक्टर जब वो खराब बंद हो गया था, ब्लैंक हो गया था, तब उसको टीचर, मैकेनिक टीचर उसको, कंप्यूटर जो मैकेनिक था वो 1 महीने के लिए उसको अपने साथ में ले गया था। तो अब वो डिसअपॉइंटेड हो गई थी। क्यों? क्योंकि वो हाथों हाथ ही ठीक हो गया था, अब उसको पेपर करने थे, उसके ऊपर पढ़ाई करनी थी। सो शी सेड टू टॉमी, और टॉमी को बोलती है, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट, तो क्या कोई भी स्कूल के बारे में लिख सकता है क्या? टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आईज, और वो उसको बहुत स्ट्रेस का की आईज से उसको देखता है। बिकॉज इट इज नॉट आवर स्कूल काइंड ऑफ स्कूल, ये हमारे समय की, हमारे टाइम की स्कूल नहीं है। दिस इज ए ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड एंड हंड्रेड्स ऑफ इयर्स अगो, यानी सालों सालों पहले की बात है, यानी 2157 की बात कह रही है। तो उस टाइम तो कंप्यूटर टीचर था, और अब वो सालों सालों की पहले की बात कह रही कि जब स्कूल कैसा था। एंड ही एडेड लॉफ्टली एंड प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज अगो, वापस वो उसको श्रेष्ठता की भावना से जोर से कहती है, 1 सेंचुरी की पहले की बात कह रही हूँ, 1 शताब्दी के पहले की बात कह रही हूँ। मार्जी वाज हर्ट, उसको चोट पहुंचती है। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल द टाइम अगो, लेकिन मैं तो नहीं जानती कि पहले समय में कैसा स्कूल था। सो शी रीड द बुक्स ओवर हिज शोल्डर फॉर ए व्हाइल, वो उसके कंधे पर एक बार हाथ रख के कहता है कि हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं
देन सी एनीवे दे हैड ए टीचर। अब उसको बताते हैं कि उनके पास में एक क्या होता था, टीचर होता था। श्योर दे हैड ए टीचर, क्या तुम इसको निश्चिंत हो कि उनके पास में एक टीचर था? या बट वाज इट नॉट ए रेगुलर टीचर, क्या एक रेगुलर टीचर नहीं था वो? इट वाज ए मैन, एक वो मैन था, एक आदमी होता था जो एक टीचर के रूप में खड़ा रहता था। ए मैन, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर? अब वो मार्जी सरप्राइज होके बोल रही, एक मैन कैसे वो टीचर हो सकता है? क्योंकि वो तो रोबोट से पढ़ती थी, उसको रोबोट का उसका सारा वो एनवायरनमेंट स्कूल का, उस टाइम टू टाइम उसको वहाँ होमवर्क करती थी, सारा कार्य उसका होता था, उसको वो पढ़ाते थे। तो वो दिमाग में सोच रही है कि एक टीचर, एक मैन कैसे टीचर हो सकता है? When he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. वो गर्ल्स और बॉयज को एक चीजों के बारे में बताता था, उनको क्वेश्चन देता था, बच्चे उनके आंसर देते थे। ए मैन इज नॉट ए स्मार्ट इनफ, एक आदमी कोई स्मार्ट मतलब इतना भी चतुर नहीं हो सकता है। श्योर ही इज, वास्तव में इसमें माई फादर नॉट एज मच एज माई टीचर, मेरे पापा मेरे दादा मेरे ही टीचर है, तो मेरे पापा जैसे ही वो टीचर थे। ही नॉट ऑलमोस्ट एज मच, वो बेटा वो आई बेटा मतलब वो बोल रहा है कि हाँ ये हो सकता है। माजिद वाज नॉट प्रिपेयर टू डिस्पॉइंट देट, लेकिन माजिद उसके लिए वाद विवाद करने के लिए तैयार नहीं थी। सी सेड आई वुड नॉट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माय हाउस टू टीच, और वो कहती मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई अजनबी व्यक्ति मेरे घर में आए, मेरा टीचर बने और मैं उससे पढ़ूँ। टॉमी स्क्रीम विथ लाफ्टर, और टॉमी एक हंसी के साथ में जोर से चिल्लाता है। यू डोंट नो मच, तुम इसके बारे में नहीं जानती हो माजी। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, टीचर कोई घर में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, उनके पास में एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी और वो बच्चे सब वहां जाते थे, कोई टीचर घर पे नहीं आता था। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चे एक जैसी चीजें सीखते थे। श्योर इफ दे वर द सेम एज, और वो एक जैसी एज के होते थे तो एक ही क्लास में एक ही सेम में क्लासमेट होते थे। बट माई मदर सेज ए टीचर हैज टू बी एडजस्ट टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज एंड दैट ईच किड्स हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। लेकिन मेरी मम्मी कहती है कि एक टीचर एक लड़के मतलब जो बच्चा जिस लेवल का है उसमें टीचर उसमें एडजस्ट कराता है, उसको उस टाइप से उसको पढ़ाता है। जो बच्चा जिसमें जितना पावर होता है उसके अकॉर्डिंग ही वो टीचर पढ़ाता है। कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर को तो नहीं पता है कि आप कैसे हो, कंप्यूटर में तो वर्क चलता रहता है और आपको बताना होता है, लेकिन एक टीचर आपको आपके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाता है। Just the same, they did not do that they then. If you don't like it, you don't have to read the book. अगर तुम ये पसंद नहीं करती हो तो किताब मत पढ़ो, बात खत्म। I did not say they were not have half finished when the Marge's mother called Marge's school. जब तक वो अपनी किताब आधी किताब ही पूरी नहीं करते हैं, जब तक मार्जी की मदर उसको बुला लेती हैं, मार्जिस कम हियर, मार्जिस लुक अप, नॉट येट मम्मा। मार्जिस को स्कूल के बारे में कहते हैं मार्जी योर स्कूल, तो मार्जी बोलती अभी नहीं मम्मा। नाउ सेड द मिसेस जॉन एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी, और वो ना वो कहती है उसके अपनी मम्मी को बोलती है कि अभी मेरे लिए टाइम सही नहीं है, अभी तो टॉमी को पढ़ना है। मार्जी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, क्या हम इस स्कूल होने के बाद में अपने कंप्यूटर का जो ये टीचर रोबोट में पढ़ने के बाद में क्या हम इसके बारे में और पढ़ सकते हैं? मेबी सी सेड नॉन कलेक्टिव, लापरवाही रूप से ऐसे बोलते पढ़ सकते हैं। He walked away whistling the dusty old book tucked beneath his arm, अपने हाथ में अपने कंधे में उसको किताब को ऐसे टकाए हुए और सीटी बजाते हुए वो टॉमी वहां से निकल जाता है। Margie went into the school room. It was right next to her bedroom. उसके बेडरूम के जस्ट पास में अपना स्कूल रूम था। एंड मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर मैकेनिक टीचर ओपन था, ऑन था और उसको वेट कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट द सैटरडे और संडे, सैटरडे और संडे के अलावा वो हमेशा उसी टाइम पर चालू हो जाता और उसको अपनी क्लास लेनी होती थी। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न ए रेगुलर आवर्स, और उसकी माँ ये सोचती थी अगर बच्चे रेगुलर पढ़ते रहेंगे तो रेगुलर उनके दिमाग में एक अच्छी चीज आएगी। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन स्टार्ट हो गई थी। एंड शी से
टुडे योर अर्थमेटिक लेसन इट्स ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। आपको एक प्रॉपर फ्रैक्शन करना है अर्थमेटिक का। प्लीज इंसर्ट द यस्टरडे होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। इस प्रॉपर स्लॉट में आप अपना कल का होमवर्क डालिए। मार्जिट डिड सो विद ए साइन, एक आहा वर्ग के साथ में उस वर्क को स्टार्ट करती है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल बॉय। ग्रैंडफादर के फादर जो थे, ग्रैंडफादर, वो एक छोटे बच्चे थे, उसके बारे में उसके दिमाग में वही बातें चल रही थी। All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting। सारे बच्चे जो पड़ोसी के बच्चे आ जाते थे, एक साथ चिल्लाते, एक साथ हंसते इन स्कूल के मैदान में। एंड सिटिंग ऑल टुगेदर, सब एक साथ में पढ़ते थे। एंड गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ, और लास्ट दिन के सबसे लास्ट में, स्कूल के लास्ट में सारे बच्चे एक साथ जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग, वो एक साथ एक चीज़ें सीखते थे। एंड सो दे कुड हेल्प वन अनदर का होमवर्क, एंड तो और एक दूसरे का होमवर्क भी हेल्प कर सकते थे, बातचीत कर सकते थे। एंड द टीचर वर पीपल, और टीचर एक पीपल थे। द मैट्रिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और उसमें प्रकाशित हो रहा था व्हेन ही एडेड द 1/2 and 1/4, यानी उसका आंसर कर रहा था। मार्जिट वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लिव्ड इन द ओल्ड एज, यानी मार्जिन उस बात को याद कर रही थी कि किस तरह पुराने दिनों में वो उनको पुराने स्कूल के बच्चों को याद कर रही थी। शी वाज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो उसमें सोच रही थी कि किस प्रकार वो मजे लेते थे और फन मजे कर चुके थे। ओके स्टूडेंट, ये भी घटना, ये भी आपकी स्टोरी आपसे ही रिलेटेड है कि हाउ दे गोट द फन इन द बिफोर द कोरोना एपिडेमिक and now after the corona epidemic you have studied on the computer screen, and you also miss these days when you are coming with all students and go at their home. Okay students, now students, I send some question answer on your WhatsApp, then you write the answers, question answers, and I send some spellings, you write in your notebook also. Okay students.